उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 50 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। सिर्फ 40 करोड़ रुपए में जल सुविधा के लिए बजट बनाया गया है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में खर्च हुई है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक मेला था, जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ, जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक लगने वाला है, लगभग इस महाकुंभ के मेले में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं और इसकी विशालता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी बजट 7,000 करोड़ रुपए है। इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है। और सबसे रोचक बात यह है कि सबसे पहले कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधु को क्यों दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने की अवसर मिलता है। इस परंपरा के बारे पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास, जो नागा साधु को इतना विशिष्ट और सम्मानीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहां केवल गंगा यमुना ही दिखाई देती है, तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी दिखाई क्यों नहीं देती है, या इसके पीछे कोई रहस्य है? इन सभी सवालों का जवाब और अनसुने रहस्यों के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पटेल। द फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन ग्रंथों में इस कुंभ मेले का विवरण है। इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। कुंभ का अर्थ होता है कलश या घड़ा, लेकिन कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्व प्रसिद्ध क्यों है? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे आरंभ से लेकर आज तक की पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे मेरी बड़ी मदद होगी, क्योंकि कितने घंटों की मेहनत से ये वीडियो बनती है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया। लेकिन इंद्र अपने अहंकार से डूबे हुए उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियां खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियां को फिर से प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवता को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत मिलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवता ने असुरों के राजा बलि को सुनाई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया। अमृत का कुंभ यानी घड़ा मिलते ही असुरों और देवताओं में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत का घड़ा लेकर भाग जाए, और असुरों ने जयंत का पीछा किया और जयंत के पीछा 12 दिनों तक करते रहे, जो कि पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होता है। युद्ध के समय अमृत के घड़े में से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदे गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वी लोक पर स्थित है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही है वह पवित्र स्थान जहाँ पे अमृत के बूंदों के कारण कुंभ मेला का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का अहम हिस्सा अभी बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार समुद्र में से 14 रत्न निकले थे, जिससे सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था। इस विष की प्रभाव इतनी अधिक था कि सभी देवता अथवा असुर इसे अछूत नहीं थे। इस विष का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ रही थी और इसको रोकने की उपाय तो दूर, किसी भी देवता या असुरों की कल्पना से परे था। तब सभी देवता और असुरों ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने फिर से सारे संसार को जीवन दिया। इस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि भगवान के अपने कंठ में रोकने पड़ी थी, जिसके चलते उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवता और दानों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया। उसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ
यही कारण है कि सावन में शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाल विष को ग्रहण करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिन घास के पत्तियों पर यह बूंद गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच में से दो भाग हो गई। कुछ विष के बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर ली, जिसके चलते ये सभी जीव जंतु जहरीले हो गए। उसके बाद विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लेकर सभी देवताओं को अमृत पिला दिया। इसकी कुछ बूंदे हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहाँ अमृत के कुछ बूंदे गिरी वहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया गया। प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है वहाँ गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? तो चलिए इसके पीछे का इतिहास जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी का प्रभाव और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पौराणिक अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया। धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रभावित होती हुई यहाँ से रोज सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग भावनों के संपर्क में आ गए और आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर बस करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही स्थान आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही सरस्वती ये नदी है, क्योंकि सरस्वती नदी की रास्ता यहीं से होकर गुजरती थी। कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों, स्मृतियों या धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता है। ऐतिहासिक किताबें में इसे महामेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू मान्यताओं के अहम हिस्सा है और इसका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद से नाहन पर्व नाम से मिलता है। इसका वर्णन बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ और महाभारत में हुआ है। चीनी यात्री सोम के यात्रा वृत्तांत के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में माघ मास के अर्थ कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित पंचवर्षीय धर्म महासभा में भाग लिया। इस सभा में उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। कई सांस्कृतिक विद्वानों का मानना है कि 9वीं सदी में लगभग 850 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति का सुदृढ़ करने और लोक कल्याण की दृष्टि से कुंभ मेले का परंपरा शुरू किया। यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अमर कृति रामचरितमानस में प्रयागराज में लगने वाले वार्षिक मेला का वर्णन किया है, जो कुंभ मेले का प्राचीनता और इसकी ऐतिहासिक महानता को दर्शाता है। वायु पुराण और श्री कुंभ तीर्थ का वर्णन मिलता है। वैदिक कई रचनाओं में कुंभ घाट और कलश का उल्लेख किया गया है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार सन 1234 ईस्वी में नागा सन्यासियों ने कुंभ के अवसर पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखे गए तब कांत ए अकबरी भी प्रयागराज संगम पर एक वार्षिक स्नान उत्सव का वर्णन किया गया है। इस लिखा गया है कि देश के सभी हिस्सों से हिंदुओं की विभिन्न वर्ग स्नान करने के लिए आते हैं। इनकी इतनी संख्या में आते हैं जैसे जंगल और मैदान भी उन्हें रोक नहीं पाते। यह विवरण इस बात का प्रमाण है कुंभ मेला सदियों से आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम के स्नान करते हैं।
नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है, जिनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिकता के समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म से लिपटे हुए नग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु अपना और परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। आम दिनों में यह कोई नहीं जानता नागा साधु क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, परंतु कुंभ के शाही स्नान में यह मोक्ष प्राप्त के लिए डुबकी लगाते हैं, जो कि उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय, जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था, उस समय नागा साधु ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। यह साधु केवल शास्त्री नहीं, शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा साधुओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण के बाद जब गोकुला को लूटने की कोशिश की गई, तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस दिखाते हुए अब्दाली के सेना से युद्ध किया और गोकुला की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं की सौंपी गई। इस समझौता के तहत नागा साधुओं की राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत हुई।